हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में पहला है एंटेरोकाइनेस कोशिकाएं, रूमिनेंट, इसके बाद रेनिन, फिर कोलेजन और फिर पेप्सिन। और कॉलम बी में केसिन, विटामिन सी, HCl, रेटिकुलम और ट्रिप्सिन। तो हमें यहाँ पर इन प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें उचित शब्दों का मिलान करना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो एंटेरोकाइनेज कोशिकाएं होती है, यह किससे मिलान करेगी। यह कोशिकाएं क्या करती है, एंटेरोकाइनेज का स्रावण करती है, जो कि निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। क्या करता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का है। तो यहाँ पर पहले की मैचिंग किससे हो जाएगी, ई से हो जाएगी। इसके बाद दूसरा, तो बच्चों दूसरा है यहाँ पर रूमिनेंट। और बच्चों जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस, इनकी जो आमाशय होती है, यह रूमिनेंट प्रकार की आमाशय होती है। और इसके 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो यहाँ पर जो डी में दिया गया है रेटिकुलम, यह इससे संबंधित है, रूमिनेंट से। इसके बाद तीसरा है रेनिन। और बच्चों रेनिन जो है, यह क्या करता है, जो दूध में पाया जाने वाले केसिन की प्रोटीन होती है, उसका यह पाचन करता है और यह जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर तीसरे की मैचिंग किससे हो जाएगी, ए से। इसके बाद चौथा, जो कि है कोलेजन। और बच्चों कोलेजन जो है, यह विटामिन सी से संबंधित है। विटामिन सी जो होता है, यह कोलेजन निर्माण में या कोलेजन तंतुओं के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए यहाँ पर फोर्थ की मैचिंग बी से हो जाएगी। और पांचवा है पेप्सिन। और जो पेप्सिन होता है, यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है और यह आमाशय की जठर ग्रंथियों से पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। और जब यह HCl के संपर्क में आता है, तो यह सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसका सक्रिय रूप होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर फिफ्थ की मैचिंग किससे हो जाएगी, यहाँ पर फिफ्थ की मैचिंग सी से हो जाएगी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।